अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक ऑन कंसेप्ट्स। मैं आपका दोस्त फिर से। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक फंक्शन, ठीक है, एफ, ठीक है, जो कि सेट एक्स टू सेट वाई था। ठीक है, जहाँ पे सेट वाई जो था वो एफ ऑफ एक्स के बराबर था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दो फंक्शंस का कंपोजिशन को। ठीक है, जो मिलके क्या बनाएंगे, एक यूनिक फंक्शन। ठीक है, आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने कोई ऑर्डर किया है ऑनलाइन स्टोर से। ठीक है, कोई चीज़ बाय करनी थी। ठीक है, तो उस सेलर ने मुझे चीज़ देनी है। ठीक है, बट वो चीज़ पहले जाएगी टीसीएस, किसी कोरियर सर्विस में जाएगी, फिर वो कोरियर सर्विस मुझे देगी। ठीक है, फंक्शन तो एक था। ठीक है, मतलब मैंने बाय करना था, बट वो पहले कोरियर में गई, फिर देन मुझे मिली। अब यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में एक फ़ंक्शन है, ठीक है, जी ओ एफ, बट ये दो फंक्शन से मिलके बन रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम सेट टू सेट एक्स टू सेट वाई। ठीक है, कहाँ से, सेट एक्स से लेके सेट वाई तक हमारे पास एक फ़ंक्शन है। ठीक है, एंड हमारे पास जी एक फंक्शन है फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। क्या है, सेट वाई से लेके सेट जी तक हमारे पास एक फंक्शन है जी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी का जो कंपोजिशन है वो भी एक फंक्शन है। ठीक है, और उसे हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, जो कि है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक सेट है जी ओ एफ, वो है सेट एक्स से लेके सेट जी तक। ठीक है, जो कि डिफाइंड है बाय, मतलब किसके बराबर है, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हम पहले पुट करेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे पहले हमने एफ में एक्स की वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, अब ये भी वाई है, ये भी वाई है, इसका मतलब यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी पुट कर दिया। अब हम एफ ऑफ एक्स पे जी के फंक्शन, मतलब जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो बराबर है जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर आर वैल्यूज़ बिलोंग्स टू सेट एक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि स्टिल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ही है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रीफली, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। ठीक है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे वो वाले अब जब हम किसी फंक्शन को रियल वैल्यूड डोमेन पे देखते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड डोमेन क्या होती है, लास्ट टाइम हमने जो डोमेन्स फाइंड की थी वो रियल वैल्यूड डोमेन्स थी। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें से 1/, वो वैल्यूज़ निकाल दी जहाँ पे 1/0 मीन्स अनफिनिटी या कॉम्प्लेक्स आंसर्स आ रहे थे। ठीक है, जब हम इन्फिनिटी और कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आंसर्स आते हैं, जब हम उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं डोमेन में से, तो जो डोमेन हमारे पास रेस्ट बचती है वो हमारे पास रियल वैल्यूड डोमेन होती है। ठीक है, और उस डोमेन्स पे जो फंक्शंस होते हैं उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी। ठीक है, जो डिफाइंड है इन फंक्शंस पे। ठीक है, 2x + 3 पे डिफाइंड है
एंड जो जी फंक्शंस है वो एक्स स्क्वायर पर डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देन जी ओ एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जी ओ एफ इंटू एक्स अब हमें पता है ये बराबर होता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जैसा कि हमने लास्ट में इसको अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है 2x प्लस 3, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा g इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखें, हम ग्राफिकली देखें, हमारे पास एक x की वैल्यू थी, ठीक है। हमने उसे f फंक्शन में पुट किया है जो कि फंक्शन ये था, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x प्लस 3, ठीक है, जो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में हमने इसको जी में पुट करना है, ठीक है, इस वैल्यू को। तो जी पे जब हम पुट करेंगे तो जी हमारे पास क्या है, हमारे पास जी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जब हमारे पास x था, हमने फंक्शन में पुट किया, ठीक है। फंक्शन क्या था ये, ठीक है, हमने पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये जो आंसर आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। अब फर्दर मोर अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया था, फर्दर मोर हमने उसको जी में पुट किया, ठीक है। जी हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हमने एक्स स्क्वायर में पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यूज़ ही क्यों करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ बात। जब आप फर्दर अपनी लाइफ में परसू करेंगे आगे फिज़िकल जब आप कट ऑफ, अब इसका फ़िज़िकल लाइफ में क्या एस्पेक्ट है, ठीक है। अब जो बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अब उसमें जो काफ़ी डिफरेंट तरह के जब जिसका बैंक अकाउंट होता है ना, काफ़ी तरह के वहाँ पे इंटरेस्ट लगते हैं, ठीक है। अब किसी ने कोई भी जो पैसे हैं वो अपने बैंक में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस पर जो डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट वगैरह लगते हैं ना, उनके फंक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब उन सब फंक्शंस को फिर जब हम कंपोजिट कर देते हैं तो एक यूनिक हमें फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। पर हम उस फंक्शन के मुताबिक हम जिन 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 लोगों ने बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं, अपने पैसे रखते हैं ताकि उनके पैसे जो हैं साल साल बढ़ते रहें, ठीक है। तो इस तरह फिर वो बैंक वाले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज़ करके उन सब के डाटा को एक बार फीड करके कंप्यूटर में वो फंक्शन लगा के सब की रेंजेस निकाल लेते हैं, जितने जितने उनके जो इंटरेस्ट के बाद उनका डिपॉज़िट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये थी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। अब इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। और ये एग्जांपल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है दो, एफ एंड जी। तो अब हमने ये कंपोजिशंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंपोजिशन है ये बराबर है एफ ओ जी एक्स के बराबर, ठीक है। ये कंपोजिशन बराबर है जी ओ एफ इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। ये कंपोजिशन बराबर है एफ ओ एफ इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। एंड ये कंपोजिशन है जी ओ जी इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। ये जितनी पावर होगी उतने टाइम्स ही वो फंक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास यहाँ पे f3 है x, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब फर्दर इनको देखते हैं कि ये आ जाएगा फिर f इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा f इंटू एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, और ये आ जाएगा g इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो पहला है क्वेश्चन एफ जी, जो कि हमारे पास हमें पता है कि बराबर है एफ इंटू जी ऑफ एक्स के। ठीक है, उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास ये है। तो ठीक है, तो जो फंक्शन है वो इस वैल्यू पे क्या होगा। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें जो एफ इंटू जी ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू ये वैल्यू एक्स में, ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वन है। ठीक है, अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस वन, फर्दर ऑन ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर नेगेटिव वन। ठीक है, ये आंसर आ गया है। अगर हम इसको ग्राफिकली भी देखें, ठीक है, हम जल्दी से ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला था ये हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो पहला फंक्शन था हमने पहले क्या अप्लाई किया, जी ऑफ एक्स। ठीक है, जो जी ऑफ एक्स था हमारे पास फंक्शन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स था। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू जब इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रेंज इसकी, जब हमने इसमें एक्स की वैल्यू पुट की तो ये रेंज आ गई। ठीक है, फर्दर ऑन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो था 2x प्लस वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये तेज़ी से लग रहा है तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड जी एफ। ठीक है, जी एफ एक्स। ठीक है, जो हमें पता है ये बराबर है जी इंटू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे, ये आ जाएगा जी इंटू 2x प्लस वन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x। ठीक है, इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हमें पता है ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये उस हिसाब से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ओपन कर लिया। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस ये 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसे हम ग्राफिकली देखते हैं कि हमारे पास था। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, ये 2x प्लस वन है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव वन। ठीक है, हमारे पास एक्स वैल्यू थी। ठीक है, हमने पुट की इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में।
ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 2x+1, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हमें मिली है, ठीक है, यहाँ पे इसे हमने फंक्शन जी में पुट करना है, जो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस वैल्यू के जब हमने इसमें पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली, 4x² + 4x, ठीक है। तो ये कंपोजिशन आ गई g × f(x) की, ठीक है। अब फर्दर मोर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये भी साथ ही हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, हम चलें इसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सेट है, ठीक है। अब हमारे पास जो f(x) है, ठीक है, हमारे पास वो है 2x+1, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास 2x+1 है f(x), ठीक है। फर्दर जो है वो f(x) है, ठीक है, 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पे हम, अगर हमारे पास एक डोमेन है x, ठीक है, अब जब हम उसको f(x) में देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2x+1, ठीक है। हमने इसे x पे देखा, ठीक है। तो अब फर्दर हमने इसको f पे ही देखना है, ठीक है। हमने x को देखा f पे, ठीक है, हमें आंसर मिला 2x+1, ठीक है। फर्दर ऑन f(x) जो कि हमें ये आंसर मिला है, हमने फर्दर ऑन इसको फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन f में, ठीक है। तो जब हमें इसे फंक्शन f में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा 2 ठीक है, ये वैल्यू हम लिखेंगे x की जगह, 2x+1 फर्दर ऑन +1 ये वाला, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा 4x+2+1, ठीक है। ये हो जाएगा 4x+3, मीन्स 4x+3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, f²x, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं ना, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि ये जो जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ इसे एग्ज़ाम्स में लिखना है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं कि आप के जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे आप उतनी ही स्टडी में अच्छे होंगे। ये नहीं है कि मार्क्स ले लो एग्ज़ाम्स में और ये वो, तो लाइफ में सिर्फ मार्क्स ही नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स लेना जो होता है वो बेसिक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो भी यहाँ से लेक्चर लें उसको और आप दिमाग में या अपने कॉन्सेप्ट्स के फोल्डर में डाल लें, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं वो मेरी वीडियो से नहीं करने, आपने यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो बाकी आपने की बुक देखनी है और वहाँ से अपने प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और पुख्ता हो जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं, लेट f with a 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे थे वहाँ पे इंटू लिखा हुआ था ना, अब यहाँ पे लिखा है ऑन टू y, ठीक है। 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y, ठीक है। हम थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 1-to-1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है कि जब दो सेट्स होते हैं ना, ठीक है, एक्स एंड वाई, इनमें जब कोई फंक्शन होता है, ठीक है, अब जितने एलिमेंट्स एक्स में होते हैं ना, ठीक है, उतनी एलिमेंट्स वाई में होते हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे एक्स वाई जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करेंगे, फर्ज ए पुट करेंगे तो यूनिक इमेज देगा, ठीक है, वाई में, ठीक है।
और बी में जो इस सिमिलरली जब फंक्शन बी में को फंक्शन लगाएंगे बी के ऊपर तो वो भी एक यूनिक वैल्यू। अब ये नहीं हो सकता कि दो वैल्यूज़ जब हम किसी फंक्शन में पुट करें तो वो सेम इमेज दे। ठीक है, मसलन कि हम ए को पुट करते हैं फंक्शन में और बी को पुट करते हैं और सिमिलरली मैप कर दें एक्स को। ठीक है, ऐसे नहीं होता वन टू वन फंक्शन में। ठीक है, वन टू वन होता है कि ए में पुट किया तो उसने एक्स दिया, बी में पुट किया तो उसने यूनिकली वाई दिया, सी में पुट किया तो उसने जी दिया। ठीक है, और ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पे वाई में कोई भी वैल्यू ना बचे। ठीक है, जिस पे ये जो किसी की इमेज ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो वन टू वन ऑन टू फंक्शन का मतलब हुआ कि इसमें अगर कोई नहीं बच रही और इसमें भी सारे मैप कर गए हैं डोमेन में, तो मतलब कि इसमें जितने एलिमेंट है एक्स में उतने ही वाई में एलिमेंट है। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ एफ में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही रेंज ऑफ एफ में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, लेट एफ बी वन टू वन फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ ऑन टू वाई है। ठीक है, एंड इनवर्स फंक्शन एफ। ठीक है, जो एफ का इनवर्स फंक्शन होगा ना उसे हम कैसे जाहिर करेंगे, ऐसे। ठीक है, एफ इनवर्स है। ठीक है, वो क्या है कि वो एक फंक्शन है फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। वाई ऑन टू एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइंड है। ठीक है, कैसे डिफाइंड है, एक्स इनवर्स वाई के, इनवर्स ऑफ वाई के। ठीक है, जबकि वाई जो है ना एलिमेंट्स है बिलोंग टू वाई, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वाई स्मॉल जो कि बिलोंग करता है इस सेट से। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर y इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स हो। ठीक है, ये उसी वक्त पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये होगा मतलब कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा देन ही हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स ये होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन हो किसी और फॉर्मेट का तो यहाँ पे भी इनवर्स उसका कोई और फॉर्मेट का ही होगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन मौजूद हो। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जबकि x बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं x में जो एलिमेंट्स हैं वो इसको बिलोंग करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरो की मदद से इसे शो करेंगे। ठीक है, कहता है कि इनवर्स फंक्शन है वो रिवर्स करता है क्रोस्पोंडेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन की क्रोस्पोंडिंग है। ठीक है, या जिसे हम फॉर्मूला या रूल भी पढ़ते रहे। ठीक है, तो उसकी क्रोस्पोंडेंस को वो ना उल्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स होता है जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, फ़र्ज़ करें वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। ठीक है, तो ही हमारे पास कह रहा है कि जो एक्स है वो एफ इनवर्स ऑफ वाई आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि अगर हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई हो। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स हो तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब वैसे भी हम देखें कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स यहाँ पे इनवर्स नहीं एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ इनवर्स और एफ जब मिलते हैं तो ये आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो करना है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस एफ एंड उसके इनवर्स की कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, पहली एफ ऑफ इनवर्स ओ एफ। ठीक है, इंटू एक्स, एंड सेकेंड देखेंगे
एफ इनवर्स इंटू वाई, ठीक है। ये किस चीज़ के इक्वल आएंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, ग्राफिकली। पहले हम देखते हैं, नहीं पहले हम दूसरी तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर मोर। हम इसको एफ इनवर्स ओ एफ इंटू एक्स को लिख सकते हैं एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके बराबर है, एक्स के, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। और ठीक है, ये आ जाएगा एक्स। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। ये हमें पता है ये एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वाई के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जब फंक्शन के साथ जब उसका इन्वर्स होता है तो वो क्या है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ है, ठीक है, वो सेम रेंज डोमेन ऑफ इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन जो है वो रेंज ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। मीन्स के जो यहाँ से हमें पता चला कि जो एफ ऑफ एफ इनवर्स है, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ है, वो आइडेंटिटी मैपिंग है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मीन्स के जहाँ पे एफ रीजनल फंक्शन की रेंज है वहाँ वो ही जो उसके इनवर्स की डोमेन होंगी, ठीक है। और जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यहाँ पे एक्स है, ठीक है। और जो एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो वाई है, क्योंकि हम यहाँ पे एफ ऑफ इनवर्स में वाई की वैल्यू पुट करते तो हमारे पास क्या आता है, एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स की क्या हुई, ये रेंज हुई, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। बट ये ओरिजिनल फंक्शन की क्या है, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो मतलब जो डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन है वो ओरिजिनल मैपिंग है किस पे, रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो ओरिजिनल ये क्या है, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है, ठीक है। बट सिमिलरली ये इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या है, डोमेन है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी मैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अलजेब्राइक मेथड यूज़ करना है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एफ जो एक फंक्शन है, ठीक है, जो डिफाइंड है इस वैल्यू पे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। जबकि उसकी जो डोमेन और रेंज है वो दोनों क्या है, रियल है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अब इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है
वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब जबकि हमें पता है कि जो y होता है वो इज़ इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब हमने जब इन्वर्स पढ़ा था उसमें जो ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है, हम जब इन्वर्स लेते थे तो उसकी जो कंपोजिशन होती थी वो चेंज हो जाती थी, मतलब इन्वर्स हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फंक्शन है वो y इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, तो अब हम इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, मींस अब हम फाइंड करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन। ठीक है, तो ये आ जाएगा y - 1 इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा y - 1/2 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो हमारे पास अब फंक्शन आ गया x, इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज़ इक्वल टू y - 1/2। अब हमारे पास फंक्शन आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ y। अब हम जानते हैं कि जो f इनवर्स ऑफ y होता है वो किसके बराबर होता है, x के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y - 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, कि जब हमारे पास किसी भी फंक्शन, तो फंक्शंस हैं जब उनकी डोमेन और रेंज कोइंसाइड कर जाती है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन थी जब हमने पढ़ा था, ये ओरिजिनल फंक्शन था। ठीक है, एफ, और ये उसका इन्वर्स था। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है। ठीक है, डोमेन, और इसकी जो रेंज है वो भी यही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी डोमेन और रेंज जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं, मींस कि अगर हम इसमें जो वेरिएबल को चेंज करेंगे तो फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम y रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 1/2, और ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स ऑफ x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इन्वर्स फाइंड करने के बिना, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स, हमने क्या फाइंड करना है, हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे जो डोमेन थी रीजनल फंक्शन की वो किसके बराबर थी, मतलब x जो है वो डोमेन ऑफ f है रीजनल फंक्शन, और वही रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स है। मतलब कि यहाँ पे जो डोमेन है, जो डोमेन ऑफ f है वो बराबर है रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स के, एंड सिमिलरली y जो है वो रेंज ऑफ f है रीजनल फंक्शन। ठीक है, और बट वो सिमिलरली डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स भी है। ठीक है, मीन्स कि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि डोमेन ऑफ f जो है वो इज इक्वल टू है रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स के। ठीक है, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू है डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन जो यहाँ पे है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास रेंज एंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x - 1। ठीक है, अब पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर रेडिकल एक्सप्रेशन में नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास क्या कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ जाती हैं।
ठीक है। तो हम अब वो वैल्यूज़ निकालेंगे जिस पे कॉम्प्लेक्स आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो कब आएंगे? जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होगी? जब x-1 जो हो जाएगा वो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के x जो है वो स्मॉलर देन जब 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएंगी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम इसको रियल वैल्यू से निकाल देंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू डोमेन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन, अब यहाँ पे जो है x जो है वो स्मॉलर है 1 से, मीन्स के यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज़ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। 1 से स्मॉलर है, ठीक है। और कहाँ जा रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि x यहाँ पे छोटा है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, कहाँ से लेके? 1 से लेके, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे जो है वो 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा उसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 से लेके, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी रेंज निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की निकालेंगे, ठीक है। बट पहले हम इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है, जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर दे रही है आफ्टर 1, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर मीन्स कि वो 1 से इंक्रीज़ होकर पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 पे क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये 1 हो जाएगा -1 और स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 0, ठीक है। मीन्स के इसकी जो पहली जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है किससे? 0 से। अब यहाँ पे 1 ऐड है तो यहाँ पे 0 भी ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे x इंक्रीज़ होगा, तो जो ये एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रहेगी और इंक्रीज़ होगी, ठीक है, पॉजिटिवली। तो जब पॉजिटिवली इंक्रीज़ होगी तो इसका जो आंसर आएगा रेडिकल का वो पॉजिटिव नंबर्स में आएगा, मीन्स कि ये इंक्रीज़ होकर पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है, ठीक है, वो ये आ गई इस एक्सप्रेशन की। तो अब इसमें दो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, ठीक है। अब उसकी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो रेंज थी वो थी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में जब ये ऐड हो जाएगा तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 2, उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये है इसकी रेंज, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूलाज थे कि जो डोमेन ऑफ एफ है, ठीक है, वो रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स है वो क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स है, ठीक है, ये आ गया 2 से लेके पॉजिटिव इंटरवल तक, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ जो कि 1.2। तो यहाँ पे है हमारे पास अब एक्सरसाइज
1.2। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, जो कि डिफाइंड है किन इन फंक्शंस पे डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने इन फंक्शंस की जो कंपोजिशन है ना, कुछ ये गिवन है, ये कंपोजिशंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन अब हमारे पास जो इजी क्वेश्चन है वो ये है, और थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, तो हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी जो आप है ना वो की बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जो पहला क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस 1। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, पहला हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी इंटू एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है किसके बराबर होता है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी एफ इंटू 3/x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो 2x प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो f इंटू दिस वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम इस वैल्यू को x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 3/x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6/x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये दोनों जब डिवाइड होते हैं तो क्या आंसर आता है 1, और 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 है। ठीक है, तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 को डिवाइड किया 1 पे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस, तो मतलब x1 माइनस 1। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अगर जिसको एलसीएम नहीं लेना आता। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और ये आ गया x, अब यहाँ पे -1 है और ये 6 है तो मैं प्लस का 5 आ गया ओवर x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी, एफ ओ जी इंटू एक्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका, हम देखना है जी ओ एफ इंटू एक्स। अब हमें पता है ये इक्वल है जी इंटू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो जी ऑफ 2x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/। ठीक है, अब x की जगह क्या आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये +1 -1 ख़त्म हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा 3/2x। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के जी ओ एफ एक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट थर्ड में हमने फाइंड करना है एफ ओ एफ इंटू एक्स। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ स्क्वायर एक्स से भी। ठीक है, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा फिर यहाँ पे 2x प्लस 1। ठीक है, अब फर्दर मोर अगर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो फिर एफ ऑफ 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, हम फर्दर इस x में ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू ये x की वैल्यू 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 4x प्लस
2 + 1 जो आ जाता है 4x + 3, और ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ g²x, जो कि हमें बताया किसके बराबर है, g/x के। ठीक है, जो फर्दर होता है g/g(x) के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे g(x) हमारे पास क्या है, ये फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, g/3/x-1। ठीक है, अब फर्दर मोर हमारे पास g(x) हमें पता है क्या है, ये है। अब हम दिस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हम फर्दर इस वैल्यू को इस x में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में f² के साथ किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3/, ठीक है, 3/x-1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम आ गया x-1। तो अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड किया, तो हमें क्या आंसर मिला इसके क्वेश्चन में, 1। ठीक है, तो 1 को अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको अंदर रख के 1 पे डिवाइड करें तो हमें यही आंसर मिलेगा ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें, अब यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे पहले माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -x-1। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो जाती है वो यहाँ से उठ के, मतलब उसको हम जो एक्चुअल प्राइमरी बटा है उसके नोमिनेटर में उसके नोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × x-1/3। अब ये जो माइनस है ये वाला, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x+1। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसे भी हम अंदर मल्टीप्लाई दे देंगे। ठीक है, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x-3 ओवर, अब ये नेगेटिव का है। ठीक है, ये वाला, और ये दोनों पॉजिटिव के, ये आ जाएगा 4 - x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, अब इस पे भी हम वो 4 कंपोजिशन और फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो अब पहला क्या था हमारे पास कंपोजिशन, f(g)(x). ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है f(g)(x) के। ठीक है, अब हमारे पास जो g(x) है वो ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा f(2/x²). ठीक है, अब हमारे पास f(x) ये है, तो f(2/x) क्या होगा, जब हम इस वैल्यू को इस x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्दर मोर क्या आएगा हमारे पास, 3 × 2/x⁻4। ठीक है, और -2 × 2/x²√2। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3 और 2⁴ किसके बराबर होती है, 16 के। ठीक है, और ये अब हमारे पास है x⁻1/2 होती है ना स्क्वायर रूट की, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से तो ये आ जाएगी 2, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x²। ठीक है, इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 ओवर, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब फर्दर ऑन हमारे पास
डिनोमिनेटर में जो है वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको फर्दर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। हम 3 × 16 क्या होता है 48, 48 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 8 ओवर एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका जो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है एफ ऑफ जी इंटू एक्स। ठीक है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो क्वेश्चन में 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 जब क्वेश्चन इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस अब आ जाएगा एक्स, तो क्वेश्चन में क्या आ गया एक्स। ठीक है, एक्स ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x। ठीक है, तो 8x आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से 48 और 8 कॉमन आ सकता है। ठीक है, हम 8 कॉमन ले लेते हैं, और 8 6 टाइम्स 48, 6 टाइम्स 48 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, सॉरी जी सेकंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, वो जी ओ एफ इंटू एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास होता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जी ऑफ एक्स ये है, तो जी इंटू दिस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जब हम इस वैल्यू के इस एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3x⁴ माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों वैल्यू से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे 2x स्क्वायर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसके ऊपर स्क्वायर रूट रिमेन रहेगा। अब यहाँ पे जो एक्स वो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये कंपोजिशन आ गई। अब नेक्स्ट कंपोजिशन है हमारे पास थर्ड एफ ओ एफ इंटू जी, जो हमें पता है ये एफ इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3x⁴ माइनस 2x के। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास वही फंक्शन है, हमने इस वैल्यू पे फर्दर एफ ऑफ एक्स को देखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 3x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 2 × 3x⁴ माइनस 2x² की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक ये काफ़ी आंसर है। अगर हम इसको खोल लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा, तो इसको सिर्फ यहाँ तक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है फोर्थ जी ओ जी इंटू एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होता है जी इंटू जी ऑफ एक्स के। ठीक है, वैसे अभी तक आपको समझ लग जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें से MCQs ही आएंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल आप प्रिपेयर करें, क्योंकि हर चीज़ आपको मैथ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम जी इंटू 2/x² लिख देंगे। फर्दर हमने जी ऑफ एक्स को इस वैल्यू पे देखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2/x² का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें पता है, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2। ये आ जाएगा 2/2/x² की पावर 1/2। ठीक है, और जब कोई भी वैल्यू नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनती है, तो इसकी जो पावर होती है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी 2 × 2/x² की पावर 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है,
अगर a ओवर b है ना और उसकी बाहर नेगेटिव पावर है, ठीक है, तो हम अंदर जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं ना उसको एक्सचेंज कर देते हैं और इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता होता है b ओवर a, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर 2 की पावर 1/2, और हमें पता है ये किसके बराबर होता है 2x स्क्वायर रूट ओवर 2 का फर्दर स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, ठीक है, हमारे पास f जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एफ ऑफ इन्वर्स फाइंड करना है और उसके इन्वर्स फंक्शन पे -1 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। और हमने ये जो चीज़ है ये प्रूव करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो है -2x + 8, ठीक है। अब हम जानते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर होता है y के, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y = -2x + 8। ये सिमिलरली जो एग्जांपल नंबर 2 की है हमने वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब जो हमारे पास है इक्वेशन वो y इन टर्म ऑफ x है, तो हम इसकी जो करस्पॉन्डिंग है वो चेंज कर दें। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको वैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और y इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x = 8 - y, ठीक है। तो हमें x यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 - y ओवर 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे पास जो x इक्वल होता है वो f इनवर्स ऑफ y के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y = 8 - y ओवर 2। अब हम जानते हैं कि रीजनल फंक्शन और उसके इनवर्स की जो डोमेन एंड रेंज होती है वो कोइंसाइड्स करती हैं, ठीक है, मिलती हैं आपस में। तो जब दो फंक्शंस की जो डोमेन रेंज मिलती हैं तो हम जब उसके साथ वेरिएबल को चेंज कर दें तो फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो y है वो रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x = 8 - x ओवर 2, ठीक है। अब हमारे पास f और f इनवर्स ऑफ x आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, f इनवर्स ऑफ -1। अब इसमें हम -1 पुट कर देंगे x की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 - -1 ओवर 2, ये आ जाएगा 9/2। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब थर्ड में हमने क्या प्रूव करना था, थर्ड में हमने प्रूव करना था कि f इंटू एफ इनवर्स, ठीक है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है f ऑफ x है वह -2x + 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इंटू एफ इनवर्स क्या है हमारे पास, f इनवर्स है हमारे पास 8 - x ओवर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा f इंटू 8 - x ओवर 2, ठीक है। तो अब हम f ऑफ x हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम f ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे x में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी -2 × 8 - x, ठीक है, ओवर 2
प्लस 8, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है x के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो नेगेटिव है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव 8 ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x। और यही हमने प्रूव करना था, मीन्स कि ये वाली टर्म किसके बराबर है, x के, ठीक है। फर्दर मोर हम ये वाली टर्म्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेकंड प्रूव करना है, वो जो क्या है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -2x प्लस 8, और जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो क्या है 8 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इनवर्स इंटू -2x प्लस 8, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू की इमेज इस इन्वर्स एफ ऑफ इन्वर्स में देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस इंटू -2x प्लस 8, ठीक है, ओवर 2। अब ये जो नेगेटिव ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2x माइनस 8 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 2। अब यहाँ पे 2 और 2 है कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसी के बराबर है वाई के, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 7, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो करस्पॉन्डिंग है वाई इन टर्म ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3x की पावर 3 इधर नेगेटिव हो जाएगी आके, ठीक है, और उधर y नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट साइड पे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको नीचे नेगेटिव 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास है x की पावर 3 इंटू माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 7 ओवर 3, ठीक है। जो नेगेटिव था ना इसके पास वो हमने ऊपर भी नेगेटिव रख के इसको ख़त्म कर दिया, और ये दोनों, ये पॉजिटिव का हो गया और ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो x की पावर है वो 3 है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 1/3 से इसकी पावर 1/3 कह देंगे, ठीक है, क्यूब रूट y माइनस 7 ओवर 3 इंटू दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 ओवर 3 इंटू 1/3, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया फंक्शन, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफ इनवर्स ऑफ y होता है वो किसके बराबर होता है, x के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 3 इंटू 1 की पावर 3, ठीक है। अब जब हमें पता है कि एफ और एफ इनवर्स की जो डोमेन रेंज है वो कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम x को y को x से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो y रिप्लेस्ड बाय x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे
वाई आएगा, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/3 ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हमें इसे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने एफ इनवर्स ऑफ -1 देखना है, ठीक है। तो हम x की जगह -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -7/3 ठीक है। तो ये आ जाएगा -8/3 अगर तो हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो ये आ जाता है। अब फर्दर कर भी सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नहीं तो -y निकाल लें, 2 की पावर 3 कर दें ओवर इसकी 1/3 ले लें, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 की पावर 1/3 ले लें, तो ये आ जाएगा -2/3 यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 है, सॉरी। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करते हैं, हमारे पास है एफ इंटू एफ इनवर्स क्या है, x माइनस 7/3, ठीक है, पावर 1/3, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने इस वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में देखना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू, ठीक है, x माइनस 7/3 की पावर 1/3 की होल की पावर 3, ठीक है, +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो एक दूसरे को कट कर देंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 +7, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 है ये भी कट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 +7, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर 7 जो कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x, और ये हमने प्रूव करना था। एंड सेकंड में भी सिमिलरली इसी तरह कि हमारे पास एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करने है ना। तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था 3x² सॉरी +7, ठीक है। अब हम इसे एफ ऑफ इनवर्स में पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 3x² सॉरी क्यूब -7 +7 सॉरी -7/3, ठीक है, की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 और -7 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3x³ 3 की पावर 1/3, ठीक है। फर्दर यहाँ पे 3 और 3 कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा x की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा तो हमारे पास फर्दर का क्या रह जाएगा, x, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हो गए हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है, वो भी इजी हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, मतलब जब थोड़ा सा होता है मुश्किल, बट इजी है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास एफ ऑफ क्या था, एफ ऑफ एक्स जो था वो था 2x था ना, 2x सॉरी 2x +1/x - 1 था, ठीक है। अभी हमारे पास ये बन जाएगा y = 2x पॉजिटिव 1 एंड x -1, ठीक है। तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो y इंटू एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है, और 2x +1 होता है, ठीक है। जब हमने चेंज करना होता है ना, तो हम
चाहते हैं कि एक तरह की वैल्यूज़, जैसा कि अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू अगर इधर चली जाए ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और जब कॉमन आएगा तो जो एक्सप्रेशन साथ बचेगी वो y वाली होगी, ठीक है। तो फिर हम y को इधर ले जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, ये नेगेटिव वाली इधर से नेगेटिव हो जाएगी, 2x इधर आके, ठीक है, और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, +1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं x जो कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा y -2, ठीक है, ये आ जाएगा y +1, ठीक है। अब ये हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y +1 ओवर y -2। तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y। हमने इसकी कम्बिनेशन चेंज कर दी। फर्दरमोर वो जो स्टेप हमने वैसे किए थे पहले 2 क्वेश्चन में, वही इसमें होंगे, तो ये इतना मुश्किल नहीं, आप की बुक से देख के कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर MCQs बन जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब यहाँ पे हमने विदाउट फाइंडिंग इनवर्स हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ ऑफ इनवर्स की, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल के फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आ सकता, ठीक है। अनडिफाइन नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर पे ये फंक्शन। तो ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रेडिकल के फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब ये वाली एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव कब होगी, जब x +2 जो है वो स्मॉलर देन 0 हो जाए, ठीक, मीन्स के x जो है स्मॉलर देन -2 हो जाए, ठीक है। कब कब कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगी ये, जब ये -2 से छोटी हो, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता चला कि जो इसकी डोमेन है, ठीक है, फिर इसकी जो डोमेन आ गई वो आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन दिस इंटरवल, जिस पे ये जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स आंसर करता है, ठीक है। तो अब हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब एक लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें पूरी लाइन में से, ठीक है, पूरी लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर इंक्लूड करके यहाँ तक बचेगा, ठीक है। ये नंबर 2 इंक्लूड करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि ये -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो हमारे पास है वो डोमेन ऑफ एफ आ गया है, ठीक है। सिमिलरली अब हम इसकी रेंज देखते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है डोमेन की -2। अब -2 पे ये फंक्शन क्या करेगा, -2 + 2 क्या है, 0 वैल्यू आ रही है। तो अब x इंक्रीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं डोमेन में, ठीक है। तो मतलब कि ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि x के साथ पॉजिटिव की वैल्यू है, ठीक है। तो मीन्स कि ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है, फंक्शन। तो हमारे पास -2 पे आई थी 0 रेंज, ठीक है। तो पॉजिटिव नेक्स्ट ऑन सब आंसर्स आए तो ये आ जाएगी 0 से ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो होती है रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ होती है डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई एफ इनवर्स की, वो आ गई 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो कि ये है, ठीक है। और इसी तरह जो
रेंज है, ठीक है, एफ ऑफ इनवर्स की वो आ जाएगी जो इसकी डोमेन है, ठीक है। और ये इसका आंसर था। हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कि ये फंक्शन इस वैल्यू पे कोई अनडिफाइन 1/0 मतलब अनडिफाइंड फॉर्मेट देता है, ठीक है, वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है ये डोमेन में शामिल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन 4, ठीक है। इसको हम रियल नंबर से निकाल देंगे। अब हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज थोड़ा समझना। जब नॉर्मल हम देखें कि फंक्शन, अगर हमने इसकी इन्वर्स नहीं देखना, ठीक है, इन्वर्स की डोमेन रेंज नहीं फाइंड करनी, जस्ट इस फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करनी है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि अदर मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये फर्दर यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। अगर तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता तो सिंप्लीफाई करके हम जिस नंबर पे इसकी डोमेन नहीं आ रही फिर वो हम इसमें पुट करते, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, ठीक है, 1.1 से पहले, तो जो आंसर आएगा फिर फंक्शन का वो डोमेन में शामिल नहीं होती, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन के लिए जब हमने इस इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, तो फिर हम जब हमारे पास बटे की फॉर्म होगी, ठीक है, तो जब हम हमारे पास 1/0 की फॉर्मेट बन रहा होगा किसी वैल्यू पे, तो उस वैल्यू पे हमने फिर जब वो बन जाएगा तो हम ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में कि उसको ज़ीरो रख के देखें कि एक्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। हमने जो न्यूमिनेटर होगा ना, ठीक है, x-1 उसको हमने इक्वल टू 0 रख देना है। फिर इसमें से जो वैल्यू निकलेगी ना वो रेंज में शामिल नहीं होगी, मतलब कि x ये 1 उधर चले जाएगा, पॉजिटिव का हो जाए तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो 1 है वो रेंज में शामिल नहीं होगा, ठीक है, इस फंक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ये आ गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन 1, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है वो होती है रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के, सॉरी, ठीक है। तो ये आंसर था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बटे की फॉर्म है, यहाँ पे हम उन्होंने जो डोमेन है वो ऑलरेडी दे दी है फंक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन -3, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसके ऊपर तो x की वैल्यू मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसकी रेंज हो जाएगी, सॉरी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, ठीक है। तो अब सिमिलरली यहाँ पे जो हमें पता है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन 3 -3, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है वो क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स,
ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इस ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो फिर अगेन उन्होंने दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी, मतलब आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब जब हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है ना, ठीक है, जब हमने एक फंक्शन होता है हमारे पास f, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। हम जब डोमेन में बड़े एहतियात से वो एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज में या तो इन्फिनिटी या फिर कॉम्प्लेक्स आंसर्स ना आए, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम एफ ऑफ इनवर्स ऐसे एफ इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम चाहेंगे इसकी डोमेन में भी वैसे ही आंसर हों कि इसकी जो रेंज है उसमें इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स आंसर्स ना आए, ठीक है। तो हमें जब एफ़ और एफ़ इनवर्स दोनों की डोमेन्स और रेंज फाइंड करनी होती है, फिर दोनों तरफ से हमें एहतियात करनी होती है, ठीक है। इसलिए फिर हमें देखना होता है कि फिर इसकी रेंज और डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट बनती है उस लिहाज से कि जब हम सिंगल एफ फंक्शन की हम जब डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर सिंपली इस फंक्शन की हम डोमेन देखें तो वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनती है, ठीक है। ना ये बटे की फॉर्म में है, ना इस पे रेडिकल है, ठीक है। बट अगर हमने एफ़ और एफ़ इनवर्स दोनों की डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो हमें दोनों तरफ से एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हायर एजुकेशन में जाके हम निकालेंगे कि इसकी तब डोमेन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें दे दी है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है, अब ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये लिखा गया है 5 इंक्लूड है बट x बड़ा है, तो मतलब 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा इसका, ठीक है, इंटरवल। तो कहाँ तक होगा इसका, ये कैसे जाहिर कर सकते हैं हम इसको, 5 इंक्लूड है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो है सेट और यहाँ पे है 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी फिर रेंज क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएगा। तो हमारे पास इसकी रेंज क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम सिमिलरली वैसे के डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो बराबर होता है वो होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह जो रेंज ऑफ एफ एक्स होता है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसे आपने इंग्लिश में लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप ज़रूर की बुक यूज़ करें, ठीक है। तो की बुक यूज़ करें और वहाँ से ठीक तरह से कॉन्सेप्ट लें। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह लेते हैं तो आपको चीज़ें नहीं जल्दी भूलती, ठीक है। अगर आप जान छुड़वाओगे तो फिर ज़रूर मैथ भूल जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली इस यहाँ पे नीचे आपको ना सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, उसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। साथ ही आपको बेल आइकन आएगा ना, बेल आइकन यहाँ पे ऐसे बेल का आइकन बनेगा,
आपने जैसे उसको क्लिक कर देना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फी मानिल्लाह, कल मिलते हैं। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।